हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए सीरीज नंबर 9, जिसमें आपको पढ़ाएंगे स्वतंत्रता आंदोलन तथा इतिहास से संबंधित कुछ IMP इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए मोस्ट IMP हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा साहित्यकार गांधीवादी समीक्षक थे? तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा आपका स रामदयाल तिवारी। रामदयाल तिवारी साहित्यकार गांधीवादी समीक्षक थे। अगला क्वेश्चन है, बहुचर्चित उपन्यास नौकर की कमीज के उपन्यासकार हैं। इसका राइट आंसर है स विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल बहुचर्चित उपन्यास नौकर की कमीज के उपन्यासकार हैं। स्वामी रामार्थ रामदास रचित दासबोध का मराठी से हिंदी अनुवाद किसने किया था? राइट आंसर है माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे ने दासबोध का मराठी से अनुवाद हिंदी में किया था। आयरलैंड के इतिहास नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो आयरलैंड नामक इतिहास की रचना पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया था। इसका राइट आंसर है स पंडित रविशंकर शुक्ल। हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास बिलासपुर के इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लिखा था। तो किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लिखा था हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास? इसका राइट आंसर है बैरिस्टर छेदीलाल। हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास बैरिस्टर छेदीलाल ने लिखा था। विश्व प्रसिद्ध काव्य कृति ब्रह्मराक्षस किनकी कृति है? इसका राइट आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध। विश्व प्रसिद्ध काव्य कृति ब्रह्मराक्षस गजानन माधव मुक्तिबोध की कृति है। राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय में हिंदी साहित्य के इस महान रचनाकार ने अध्यापन कार्य किया। इसका राइट आंसर है माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य ग्रंथ किसे माना है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य ग्रंथ छत्तीसगढ़ दान लीला को माना गया है। इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ दान लीला छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य ग्रंथ। छत्तीसगढ़ की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ की प्रथम कहानी ढोला के कहानी को माना जाता है। इसका राइट आंसर है ढोला के कहानी छत्तीसगढ़ की प्रथम कहानी माना जाता है। राज्य कवि बाबू रेवाराम छत्तीसगढ़ के किस राज्य के कवि थे? तो राज्य कवि बाबू रेवाराम छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, लतीफ घोंघी किस विधा के साहित्यकार हैं? लतीफ घोंघी, तो इसका राइट आंसर है द व्यंग्य निबंध। लतीफ घोंघी व्यंग्य निबंध के विधा के साहित्यकार हैं। किसका संबंध बिलासपुर से रहा है? विमल मित्र, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, सुब्रमण्यम भारती। राइट आंसर विमल मित्र। विमल मित्र का संबंध बिलासपुर से रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा छत्तीसगढ़ के किस जेल में रहकर लिखी थी? तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जेल में रहकर माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा लिखी थी। छत्तीसगढ़ का प्रथम व्याकरण किसने तैयार किया? इसका राइट आंसर है हीरालाल काव्योपाध्याय। छत्तीसगढ़ का प्रथम व्याकरण हीरालाल काव्योपाध्याय ने तैयार किया। निम्नलिखित में से कौन साहित्यकार नहीं है? तो इसमें से कौन साहित्यकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दाऊ दुलारसी मंदारा जी। दाऊ दुलारसी मंदार जी साहित्यकार नहीं है। सरभपुरी शासकों की राजधानी थी। तो सरभपुरी शासकों की राजधानी, तो इसका आंसर आपको बता देता हूँ। सरभपुरी शासकों की राजधानी सरभपुर थी और इसका उप राजधानी श्रीपुर था। तो इसको नोट करना है आपको कि इसका राइट आंसर श्रीपुर उप राजधानी होगा। इसका राजधानी इसका उसका सरभपुर था। अगला क्वेश्चन है, तुम्माड़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो तुम्माड़ वर्तमान में बिलासपुर जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा बिलासपुर जिले में तुम्माड़ वर्तमान में स्थित है। बस्तर स्थित चक्रकोट निम्न में से एक वंश है, एक वंश की राजधानी है। तो बस्तर स्थित चक्रकोट छिंदक नागवंश की राजधानी है। बस्तर स्थित चक्रकोट छिंदक नागवंश की राजधानी है।
रायपुर नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी किस कलचुरी नरेश ने बनाया? तो रायपुर नगर को बसाकर ब्रह्मदेव ने उसे अपनी राजधानी बनाया। कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त। तो कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है श्री रतनपुर को। रतनपुर को कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है। किसने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को राजधानी बनाई थी? तो इसका राइट आंसर है कैप्टन एग्न्यू। कैप्टन एग्न्यू ने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को राजधानी बनाई थी, कैप्टन एग्न्यू। छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपनी राजधानी किसे बनाई? तो छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाई। याद रखना है आपको, रतनपुर। छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाई। निम्न में किस कलचुरी शासक ने तोमाड़ में अपनी राजधानी स्थापित की? तो इसका राइट आंसर है कलिंग। कलिंग इसका राइट आंसर होगा। कलिंग शासक ने तोमाड़ में अपनी राजधानी स्थापित की। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल किस जिले के हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी त्यागमूर्ति राजनांदगांव जिले के हैं, त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। इनमें से 1936 में मध्य प्रदेश के गवर्नर पद पर रहे। तो इनमें से 1936 में मध्य प्रदेश के गवर्नर पद पर रहे, उसका नाम है ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव इसका राइट आंसर है ब। आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में विशिष्ट पहचान बनाई। छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में विशिष्ट रूप से पहचान बने, उनका नाम है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। 15 अगस्त 1947 रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? 15 अगस्त 1947 रायपुर के गांधी चौक में वामन राव लाखे ने झंडा फहराया था। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सदस्य बनाने का गौरव प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है बैरिस्टर छेदीलाल। छत्तीसगढ़ के व्यक्ति हैं जिन्हें कैबिनेट मिशन के तहत मंत्री बनाने का गौरव प्राप्त है। किसने रायपुर जिला परिषद अध्यक्ष बनने के बाद स्कूल में झंडा फहराना एवं वंदे मातरम गायन को अनिवार्य कर दिया? पंडित रविशंकर शुक्ल ने। छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे पंडित रविशंकर शुक्ल। छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे पंडित रविशंकर शुक्ल। कलचुरियों ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में अपना राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो कलचुरियों ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में अपना राजधानी तोमाड़ में स्थापित किया था। छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किस नेता को प्रदान की गई है? राइट आंसर है ठाकुर प्यारेलाल। ठाकुर प्यारेलाल को छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि प्रदान की गई है। राय साहब की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो इसका राइट आंसर है वामन राव लाखे। वामन राव लाखे को राय साहब की उपाधि प्राप्त थी। जनता ने किसे लोकप्रिय की उपाधि से विभूषित किया? वामन राव लाखे। राइट आंसर है द। इसका जनता ने वामन राव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि से विभूषित किया। छत्तीसगढ़ सहकारिता आंदोलन के जनक है। छत्तीसगढ़ के सहकारिता आंदोलन के जनक ठाकुर प्यारेलाल। ठाकुर प्यारेलाल छत्तीसगढ़ सहकारिता आंदोलन के जनक हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम ICS उत्तीर्ण करने वाले हैं रामशरण सिंहदेव। रामशरण सिंहदेव छत्तीसगढ़ के प्रथम ICS उत्तीर्ण करने वाले हैं रामशरण सिंहदेव। गोवा मुक्ति सत्याग्रह से जुड़े रहे उनका नाम है हरि ठाकुर। हरि ठाकुर गोवा मुक्ति सत्याग्रह से जुड़े रहे। वामन राव लाखे ने किसानों को शोषण मुक्त करने के लिए किसकी स्थापना की?
तो वामन राव लाखे ने किसानों को शोषण मुक्त करने के लिए किसान को ऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना की। 1930 में पट्टा मतलो नामक आंदोलन किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने चलाया? तो इसका राइट आंसर है ठाकुर प्यारेलाल ने 1930 में पट्टा मतलो नामक आंदोलन चलाया। जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वानर सेना का गठन किसने किया था? वासुदेव देवरस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वानर सेना का गठन किया था, वासुदेव देवरस ने। छत्तीसगढ़ में 1930 के प्रसिद्ध गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के नेतृत्व करता थे नारायण राव मेघावाले 1930 के प्रसिद्ध गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के नेतृत्व करता थे। कंडेल सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार थे, तो कंडेल सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। कंडेल सत्याग्रह 1920 में बीएनसी मिल की हड़ताल का नेतृत्व किया ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। 1920 में बीएनसी मिल की हड़ताल का नेतृत्व किया ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। भारतीय इतिहास की सबसे लंबी चलने वाली सफल हड़ताल हुई थी इम्प्रेस मिल बीएनसी में। भारतीय इतिहास की सबसे लंबी चलने वाली सफल हड़ताल हुई थी बीएनसी में। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के समानांतर जंगल सत्याग्रह कहाँ चला? तो असहयोग आंदोलन के समानांतर जंगल सत्याग्रह सिहावा नगरी धमतरी में चला। असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की पदवी त्यागी थी। इसका राइट आंसर है वामन राव लाखे ने असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की पदवी त्यागी थी। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अगले सीरीज़ का वेट कीजिए। तब तक के लिए आगामी हमारे प्ले लिस्ट में सभी सीरीज़ को देखिए, आपकी क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।